सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को ईश्वर को कैसे प्रकट कर सकते हैं, इस मार्ग का, इस उपाय का वर्णन बताया गया है। तो जितने भी भक्त लोग हैं ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। वही चाबी ताले के बंधन और मुक्ति दोनों में हेतु होती है, ऐसी हमारा मन ही बंधन मुक्ति दोनों का कारण है। परंतु विषयों का अभ्यास हमें जन्म जन्मांतर से है, इसलिए विषयों में मन को लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाता है। पर भजन का अभ्यास हमने नहीं किया है, इसलिए भजन का अभ्यास करना पड़ता है, उसमें जबरदस्ती लगाना पड़ता है। जो गुबरीला है, गोबर में रहने वाला कीड़ा या किसी भी गंदगी का कीड़ा, उसे आप एकदम निकाल के और खूब बढ़िया साफ सुथरा करके और सुगंधी में रख दो, मर जाएगा। वो रह नहीं सकता, मर ही जाएगा, क्योंकि उसको उसी कीचड़ में रहने की प्रकृति बनी हुई है, उसका स्वभाव बना हुआ है, उसी गंध में वो रचा पचा है। और जो व्यक्ति जिस गंदगी में या दुर्गंध में रहने लगे, वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। कई फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिनमें बड़ी भयंकर दुर्गंध आती है, बगल में से निकलो तो बिना नाक बंद किए आप निकल नहीं पाओगे। कई होता है ऐसा। और वहां जो कर्मचारी काम करते हैं वहीं बैठ के बढ़िया समोसा खाते रहते हैं, अपना टिफिन घर से लाके वहीं खाते हैं, उनको दुर्गंध का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो गंध उनकी नाक में रच पस गई। हमको जितनी दुर्गंध लगती है उनको नहीं लगेगी, नाक में वो गंध बस गई। आप अपने कमरे में कोई दुर्गंध आ भी रही हो और आप वहीं लेटे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, बाहर से जो आएगा वो कहेगा अरे कुछ गंध आ रही है यहां पर। तो जो जीव जिस प्रकृति वातावरण में रहता है उसमें वो रच पच जाता है। एकदम उसे दूसरे वातावरण में लाओगे तो चक्कर में पड़ जाएगा, विशेषकर जीव जंतु। परंतु धीरे धीरे उसे बाहर निकालो, अभ्यस्त करो, फिर धीरे धीरे उसे लाओगे तो वो आ जाएगा। एकदम आपने सीधा साफ करके इधर से उधर रखा तो मर जाएगा। इसलिए हमारा मन अनेक जन्मों से विषयों का अभ्यासी है। अब इसको विषयों के रस से बाहर निकाल करके भगवान के रस में डुबाना है तो एकदम तो मन नहीं लगने वाला। चाहे जितनी माला ले लो, चाहे जितना आंख बंद कर लो, जहां आंख बंद करी कि दुनियादारी की बातें चित्त में चालू हो गई, जो बातें कभी ना सोचते होंगे वो ध्यान लगाती चालू हो जाएंगी। आप आराम से बैठे रहो तो भले ही ना सोच रहे हो, पर ध्यान लगाने के लिए बैठोगे सोई आपका मन फालतू की बातें सोचना चालू कर देता है। इसे अभ्यास नहीं है, अभी अभ्यास बनाना पड़ेगा। तो बेटा कैसे करें, मन को कैसे लगाएं भगवान में? बोले मां एक सरल उपाय बताओ। सीधे सीधे तो मन भगवान में लगता नहीं, इसलिए जिसका मन लग गया हो भगवान में भली प्रकार, आप उसी संत के साथ लग जाओ, वो तुम्हारा भी मन वहीं लगा देगा जहां वो खुद लगा हुआ है। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग गया। अब तुम तार को मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो आपको भी भरपूर वही करंट लगेगा। जो तार पकड़ने से लगा वही पकड़ने वाले को पकड़ने से लग जाता है, क्योंकि उसमें पूरा करंट आ गया। उसी प्रकार हम डायरेक्ट भगवान से अपना मन नहीं लगा पा रहे, तो जो उनका मन लग चुका है ऐसे कोई सिद्ध संत के साथ जुड़ जाओ, वो तुम्हारा मन भी वहीं लगा देगा, उसके संपर्क में रहो। तो प्रभु ये कैसे पता चलेगा किसका मन लग चुका है, उसकी पहचान क्या है? जिसकी दाढ़ी मूछें हो, जिसका भगवा वस्त्र हो, हम उसको संत समझ लें? बोले ना ना,
ये संत की पहचान नहीं है। वेश बनाने में तो राक्षस भी बड़े निपुण होते हैं। रावण ने भी बढ़िया साधु बना करके जानकी जी का हरण किया। काल ने भी इतना गजब का महात्मा बन गया कि हनुमान जैसे संत भी उसके प्रभाव में चपेटे में आ गए। इसलिए वेश तो राक्षस भी बना सकते हैं। इसलिए सिर्फ वेशभूषा से ही किसी को साधु मत मान बैठना। नकली घी से असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है। इसलिए नकली असली की पहचान केवल चमक से ही नहीं होनी चाहिए, लक्षणों से होना चाहिए। साधु का लक्षण क्या है? 5 लक्षण गिनाए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के लक्षण है। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु मतलब द्वंद्वों को सहन करने वाला। हमको क्या है, किसी ने माला पहना के सम्मान दे दिया तो हम नेक में ही फूल जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और नेक किसी ने ऊंची आवाज में हमको डांट दिया तो हम ऐसे मुरझा जाते हैं कि जैसे 2 दिन से रोटी नहीं खाई, इतना मूड खराब। तो थोड़े में ही हम प्रभावित हो जाते हैं। और तितिक्षु वो होते हैं कि तुम चाहे जितनी माला पहनाओ, आरती करो, चरण धो, चरणामृत लो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है। और तुम यदि उन्हें हाथ पकड़ के उठा के भगा दो, डांट दो, भला बुरा बोल दो, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सम्मान को पूरी तरह पचा लेता है वह अपमान को भी पचा सकता है। सम्मान पाकर के यदि आप गदगद हो रहे हैं तो अपमान पाकर के निश्चित मुरझा जाएंगे। और कितना भी बड़ा सम्मान आपको मिले, आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े तो अपमान को भी आप पचा लेंगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में पिचक जाओगे, दोनों प्रभावित करेंगे। और कोई भी द्वंद्व आपको प्रभावित न करे तो आप समझ लो आप द्वंद्वातीत हो गए, तितिक्षु बन गए। दूसरा लक्षण कारुणिका, संतों में करुणा बहुत होती है, बड़े कृपालु होते हैं। अपना कष्ट कष्ट नहीं समझते पर दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते। तीसरा लक्षण है का सुहृदः सर्वदेहिना, जितने शरीरधारी हैं सब मेरे ही परिवार के हैं, मेरा ही कुटुंब है। महात्माओं का अपना घर नहीं होता, अपना परिवार नहीं होता, वो विरक्त हो जाते हैं। परंतु वो सारे संसार के चराचर जगत के जो जीव जंतु हैं सबको अपना परिवार मान लेते हैं। इसलिए संतों की गृहस्थी हमसे बड़ी होती है। हमारे यहां 5 लोग होते हैं भोजन पानी के लिए घर में, और महात्माओं के आश्रम में जाके तो को 50 पड़े रहते हैं। उनका परिवार बड़ा है। इसलिए उनका विराट चिंतन होता है। सुहृदः सर्वदेहिना, प्रत्येक शरीरधारी अपना है। कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, बंदरों को भी, पक्षियों को भी। देखो साधु शब्द से हमारे मन में धारणा बनती है जिसने घर परिवार छोड़ के दाढ़ी मूछ बढ़ा के बाबा जी बन गए वो हैं साधु। ना, साधु एक उपाधि समझ लीजिए। जिसमें भी साधुता के ये लक्षण है वो साधु है, चाहे वो निवृत्ति मार्गी हो या प्रवृत्ति मार्गी, किसी भी रास्ते का हो। गृहस्थ भी साधु हो सकता है इन लक्षणों से युक्त होकर। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश को भगवान ने साधु कहा है। राजा भला साधु कैसे होगा? हमारे कि राजा को कोई साधु कहे तो हम लोगों के गले में बात नहीं उतरेगी, परंतु राजा भी साधु हो सकता है। और जब राजा साधु बनता है तो सारी प्रजा को अपना परिवार समझता है। इसलिए असली राजा तो वही है जो साधु हो।
हमने बहुतों के राज्य देखे अपने होशो हवास में, पर साधु के राज्य का स्वरूप ही अलग होता है, क्योंकि वो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता। और जब कोई राजा बने तो सबसे अपने अंडी बच्चे के साथ सबको बड़े बड़े पोस्टों पर छांट छांट के लगाएगा, पहले अपने परिवार का ही पूरा ख्याल करेगा। परंतु सच्चा साधु जो होता है वो जब राजा बनता है तो सारी प्रजा को अपना परिवार मानता है, और उसके परिवार में कोई गड़बड़ करे तो उसको सीधे ऊपर पहुंचाता है, क्योंकि ये पूरा देश मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, अब मेरा परिवार है। मेरे परिवार को कोई प्रभावित करे, सतावे, तो मालिक जो सरदार जो मुखिया होता है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक पूरे परिवार को वो चलाता है मुखिया घर का, और उस परिवार में कोई संकट आवे, कोई सतावे तो उसको वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए साधु लक्षणों से पहचाना जाता है। जितने भी प्राय पुराने महात्मा गृहस्थ ज्यादा थे, जैसे भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, ये सब गृहस्थ थे। दो रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति माने विरक्त होकर के भगवान को पाना, और प्रवृत्ति माने गृहस्थ रह करके भगवान की ओर लग जाना। जैसे एक होता है शहर में गया हुआ रास्ता, शहर के बीच से जाता हुआ रास्ता, एक होता बाईपास। तो जो बाईपास है वो है निवृत्ति मार्ग महात्माओं का, और जो शहर के बीच से रास्ता गुजरता है वो है गृहस्थ मार्ग। शहर के बीच में से गाड़ी निकालोगे तो जरा सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी, कोई भी सामने आ सकता है, भीड़ ज्यादा होती है। धैर्य पूर्वक गाड़ी चलाइए, हड़बड़ी न कीजिए, और जल्दी तुम्हें गाड़ी भगाना है तो बाईपास निकल जाइए, चाहे जितनी फर्राटे से गाड़ी दौड़ाइए, वहां ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी आपको। तो जो सीधा परमात्मा को पाना चाहता है, दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, उनके लिए बाईपास है निवृत्ति मार्ग। और वो कहता है नहीं, हम तो इस संसार में रह के ही प्रभु को पाना चाहेंगे, तो जाओ फिर संसार के भीतर विवाह शादी करो, बाल बच्चे भी पालो, और घर में ही ठाकुरबाड़ी बना करके ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करो। तो गृहस्थ जीवन में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दशरथ जी के आंगन में राम जी आए, दशरथ जी थे गृहस्थ। अरे जितने भी भगवान के अवतार हैं गृहस्थों के घर में ही हुए हैं भाई। और जब गृहस्थ के घर भगवान का अवतार होता है तो बड़े बड़े विरक्त दौड़ दौड़ के घर में आने लगते हैं उसके। विश्वामित्र जी घर छोड़ के बाबा जी बने थे, जब पता चला दशरथ जी के घर राम जी आए हैं तो फिर सीधे दशरथ जी के घर में राम जी को मांगने के लिए पहुंच गए। इसलिए विरक्ति मार्ग हो चाहे गृहस्थी मार्ग, रास्ता कोई भी चुन सकते हैं, बुरा कोई नहीं है। गृहस्थ कम होते हैं और विरक्त श्रेष्ठ होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, परंतु बाईपास आराम से गाड़ी चलती है, परंतु थोड़ा रास्ता भी घूम के होता है। बाईपास में थोड़ा ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, और शहर के बीच में से रास्ता तो सीधा होता है पर भीड़ वाला होता है, इसलिए धैर्यपूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती है। अब आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों रास्ते आगे चल के एक हो जाते हैं, गंतव्य दोनों का फिर मिलके एक होता है। रास्ते भले ही अलग अलग दिख रहे हैं, आगे चल के तो एक है। उसी प्रकार आप जो रास्ते से चलना चाहें चलें, लक्ष्य एक होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। चौथा लक्षण बताया अजात शत्रवः। साधु वो है जो स्वप्न में भी कभी किसी को शत्रु न माने। देखो भाई, कई बार भोजन करते समय हमारी जीभ कट जाती है। अब आपने एकदम मुंह पकड़ लिया, भोजन छोड़ दिया, जीभ कट गई, दर्द हुआ। किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले साहब जीभ कट गई। किसने काटी?
बोले दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति यदि आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़कावे, उकसावे और कहे भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, वो बेचारी इकलौती प्यारी सी भोली भाली सुकुमारी जिह्वा और ये दुष्ट लोग पापी 32 चारों तरफ से घेर के तने खड़े हैं और नेक मौका मिला नहीं कि बिचारी पर हमला किया नहीं। आप बोले साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये 5 बार पहले भी जीभ कट चुकी है हमारी। अच्छा, इसका मतलब ये दुष्ट लगातार उस पर अत्याचार कर रहे हैं और तुम चुपचाप सह रहे हो। उखाड़ के फेंक दो आज इस सब दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा आपको? और क्रोध आ जाए तो क्या आप हथौड़ा लेके दांतों को तोड़ने लगेंगे? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इतना विवेक तो सबके पास है कि कितने भी दुष्ट सही पर दांत हैं तो हमारे। तोड़ देंगे तो जो जिह्वा के कट जाने का दर्द हो रहा है वो दांतों के टूटने का भी दर्द हमको ही होना है, किसी और को थोड़ी होगा, क्योंकि बुरे भले जैसे भी हैं हमारे हैं। तो जो विवेक आपको इस संपूर्ण शरीर के अंगों में अपनत्व का है, संत का वही भाव समस्त संसार के जीवों में अपनत्व का होता है। इसलिए वो स्वप्न में भी कभी किसी को नहीं सता सकते। साधु से होए न कारज हानि, जिह्वाम क्वचित संदसते त्वदद्भिः तद वेदनायाम कथमाय कुप्येत। आपका एक अंग दूसरे अंग को कष्ट पहुंचा दे तो आप किस पर क्रोध करेंगे भाई? कष्ट देने वाले अंग को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारा ही अंग है। तो यह विवेक जो हमको शरीर तक सीमित है, वह विवेक संतों को संपूर्ण संसार में हो जाता है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। जिनको सारे जगत में अपने जगन्नाथ दिखाई पड़ रहे हों, वो बैर विरोध किससे कर सकता है? ऐसा जिसका विराट चिंतन हो वो साधु है। और 5वां लक्षण है शांता। हर परिस्थिति में जो बिल्कुल शांत रहता हो वो संत है। संत के चित्त में अशांति कभी नहीं होती, और यदि अशांत होता है तो संतत्व में कमी है भी। असली संत वो है जो कभी अशांत ना हो, सदा शांत रहे। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचाल नहीं, विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। महात्मा किसको कहते हैं? प्रलय की हुंकार हो रही हो, समुद्र की लहरें सीमा का अतिक्रमण करके आगे बढ़ रही हो, हाहाकार सारे विश्व में हो, तब भी संत का चित्त अशांत न हो, वो महात्मा कहलाता है। तो इन लक्षणों से युक्त किसी संत को खोजो। वो संत दुर्लभ हैं, और मिल गए तो समझ लो भगवंत के मिलने में अब देर नहीं है। संत के मिलने में कठिनाई है, भगवंत के मिलने में कठिनाई नहीं है। लकड़ी में आग है, सब जानते हैं, सबको ज्ञान है। अब आपको सर्दी लगी भयंकर, आपने सुन रखा था लकड़ी में आग होती है, आग होती है तो गर्मी भी होगी, और लकड़ी से आप चिपक जाएं और फिर कहें हम तो इतनी सर्दी के मारे ठिठुर रहे हैं, गर्मी तो मिल ही नहीं रही। इसका मतलब इसमें आग वाग कुछ नहीं है। अरे लकड़ी में आग तो है, परंतु जब तक घर्षण नहीं करोगे तब तक आग प्रकट नहीं होगी। अरणि मंथन करना पड़ता है ना यज्ञ में, तब आग प्रकट होती है, तब हवन कुंड में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है। और फिर जब अग्नि प्रकट हो जाए तो फिर सर्दी आपको नहीं सता सकती, भाग गई सर्दी, भाग गया अंधकार। अग्नि प्रकट हुई तो 2 काम प्रत्यक्ष हैं, अंधकार की निवृत्ति और शीत से छुटकारा, दोनों। ऐसी सबके हृदय में हरि बैठे हैं, पर बैठे तो है पर प्रकट करना पड़ेगा, तब उनका लाभ तुमको मिलेगा। माचिस की प्रत्येक तिल्ली में चिंगारी आग की है,
पर उसको रगड़ के आग प्रकट करनी पड़ेगी, तब अग्नि तुम्हारे उपयोग में आएगी। केवल माचिस पकड़ने से आग का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी हम सबके शरीर में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा अर्जुन सबके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। इसको सुनकर पढ़ करके कोई डॉक्टर कहे कि मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, मैंने सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं हार्ट के, मुझे तो किसी के हृदय में ईश्वर बैठा नजर नहीं आया, ये सब झूठ बात है। अरे भाई, हार्ट को काटने से थोड़ी तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, ऑपरेशन से नहीं मिलेगा। कोई कहे लकड़ी में आग होती है, मैंने तो कितनी लकड़ी चीर डाली, काट डाली, पूरा जंगल मैंने काट डाला, मुझे तो किसी में आग बैठी नजर नहीं आई। अरे आग लकड़ी में है, पर काटने से थोड़ी निकलेगी आग, घर्षण से निकलेगी। हां, यदि लकड़ी में घर्षण करने की हिम्मत न हो, अरणि मंथन से वैसे आग निकाली जाती है, परंतु इतना मंथन बड़ा परिश्रम पूर्वक करना पड़ता है, तब आग निकलती है। और इतना परिश्रम नहीं कर सकते तो एक उपाय है, क्या? बोले जहां जिस लकड़ी में आग जल रही हो, आप अपनी लकड़ी उसी के साथ जोड़ दो, वो तुम्हारी भी लकड़ी आग पकड़ जाएगी। दो ही तरीके हैं, या तो घर्षण करके आग प्रकट करो, या जलती लकड़ी के साथ अपनी लकड़ी जोड़ दो, तब भी आग पकड़ जाएगी। उसी प्रकार या तो ईश्वर को अपनी साधना से प्रकट करो, और इतनी सामर्थ्य नहीं है तो जिस संत के हृदय में ईश्वर का रूप प्रकट है, उन संत के साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हारे हृदय की भी चिंगारी प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर संत महिमा में गाया है। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग, ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए और झक्की खोल दीजिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए तेरो बड़ो भाग रे, ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के संग इसलिए भी लग जाते हैं कि महाराज जी के साथ खूब खीर मालपुआ खाने को मिलते हैं, और विदाई के लिफाफे भी बहुत तगड़े मिलते हैं। इसलिए महाराज जी के साथ रहो, खूब छानो घोंटो। तो केवल छानने घोंटने के चक्कर में ही मत लगे रहना। तो क्या करें? संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
से तो है हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कबीर राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो अब पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बने, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत ओ जगे, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए या तो लकड़ी में जैसे आग स्वतः प्रकट करें आप घर्षण के द्वारा, अथवा जलती लकड़ी से जुड़ जाए तो चिनगारी आप में भी प्रज्वलित हो उठेगी। इसलिए मां संतों का संग करो। बोले बेटा ये बताओ कितने प्रकार के भक्त होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं मां जो भगवान को सिर्फ मूर्ति में ही देखता है और मानता है वो सामान्य भक्त होते हैं, पर जितनी श्रद्धा भगवान के देवालय में विग्रह उस मूर्ति में है, उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा संतों के भीतर भी हो जाए, संतों के प्रति हो जाए तो मध्यम कोटि का भक्त है। परंतु जितने शरीरधारी हैं, मनुष्य मात्र में पहले भगवान का दर्शन हो उठे, उतनी ही श्रद्धा जग जाए, ये भी ठाकुर जी की मूर्तियां हैं। तो उत्तम कोटि का भक्त वो है जो सिया राम मैं सब जग जानी, वो तो सब मूर्तियों में भगवान को देखता है। हमने मंदिर बनवाया, मंदिर के लिए मूर्ति बनवाई, अब हमको जैसा लगा वैसा तो हमने मंदिर बनवाया नक्शा कि ये ऐसा डिजाइन होना चाहिए। अब मूर्ति में भी हमने बताया कि हमको ऐसी मूर्ति चाहिए, तो जयपुर के कारीगर ने बना के दे दी। मंदिर आपकी रुचि। और इसी भाव से हनुमान जी देखो, ये मंत्र, ये चिंतन करते हुए संसार में व्यवहार करना थोड़ा कठिन होगा। हनुमान जी गए लंका में और राम जी का मंत्र मिल चुका है कि सब में भगवान को देखो। उन्होंने रावण को समझाया और प्रभु कह करके उसको संबोधित किया। रावण को हनुमान जी ने प्रभु कहा। सुंदरकांड में आप पढ़िए, सब में भगवान को देखा, प्यार से समझाया। पर जो महातमोगुणी राक्षस हैं
उन्होंने हनुमान जी को बंदी बनाया, और बंदी बना के भी संतोष नहीं मिला तो पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी भागे पूंछ बुझाने के लिए पानी खोजते हुए। हनुमान जी के पूंछ की आग पूरी लंका में फैल गई। राम जी ने जब हनुमान जी से पूछा कि हमने तुम्हें जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा था, आग लगाने नहीं भेजा था, हमारी अनुमति के किसी के घर में आग कैसे लगा दी तुमने, कैसे सेवक हो? हनुमान जी ने एक ही जवाब दिया, सुनो सरकार, हमने न किसी से माचिस मांगी, न हमने कोई आग लगाने का प्रयत्न किया। हमको बंदी बनाया गया, बंदी बना करके रावण के दरबार में प्रस्तुत किया, हम तो हाथ जोड़ के खड़े रहे, बंधे हुए। पर हमारी जब पूंछ में आग लगाई तो महाराज कोई कितना भी भला आदमी हो, या तो उसके शरीर में आग लगेगी तो वो तड़फेगा, भागेगा, दौड़ेगा, बचने का प्रयास करेगा। तो मेरी पूंछ में आग लगाई तब मैं तो भागने लगा पानी खोजने को, इधर से उधर उछल के घूमता फिरा, वो पूंछ की आग फैलती चली गई। और फिर आपने हमारे पिताजी को और भेज दिया। ते हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। मरुदगण कौन है? वायु के ही स्वरूप हैं। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, पवन सुत हैं। तो आपने वायु के 49 जो स्वरूप हैं उनको भेज दिया। हवा आग लगे और हवा तेज चले तो फिर आग को फैलते देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। क्योंकि वायु का पुत्र ही तो अग्नि है। सृष्टि प्रक्रिया में देखिए, आकाश से आकाशात वायु, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यही तो क्रम है। इसलिए आग लगे और पवन चले तो बाप का सहयोग मिल जाए तो बेटा और प्रबल हो जाता है भाई। हवा चलेगी तो आग बड़ी प्रबल हो जाएगी। तो सरकार उन्होंने तो नेक पूंछ में आग लगाई, हम पानी खोजते दौड़े, आपने उधर हवा चला दी, सो आग फैल गई। तो सरकार आग लगाने वाले तो आप ही हो, और नाम हमारा हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और हम, मेरा नाम हो रहा है। तो प्रभु करने कराने वाले आप थे, रावण को प्रेरित करने वाले भी आप थे। नहीं तो उसके दिमाग में क्यों आया कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो? वो ये भी तो कह सकता है बंदर की पूंछ कटवा दो। कटवाने के लिए नहीं, आग लगाने के लिए। आप नहीं, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपने उसको प्रेरणा दी, उसने आग लगवा दी, फिर आपने हवा चलवा दी तो आग फैल गई। सब करने धरने वाले आप ही हो सरकार, और नाम हमारा होता है कि हनुमान जी ने आग लगा दी। हनुमान जी की यही विशेषता है, काम कितना भी बड़े करें परंतु किसी भी कार्य का अभिमान बिल्कुल नहीं रखते। वो जानते हैं कराने वाले प्रभु हैं, इसलिए कोई अभिमान नहीं रखते। हनुमान जी वही हैं, सुग्रीव के साथ पहले भी रहते थे, पर सुग्रीव को बाली ने पीटा, मारा, भगाया, दुर्दशा कर दी, बेचारा डर के मारे भागता फिरा। हनुमान जी साथ में ही दौड़ते रहे, कुछ नहीं किए। पर हनुमान जी को जब राम जी जैसे मालिक मिल गए साथ में, तब हनुमान जी हो गए। तो प्रभु आप बल देने वाले, आप बुद्धि विवेक देने वाले, आप करने कराने वाले आप हो। तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप हैं। हनुमान जी इसलिए हनुमान जी हैं, मान माने अभिमान, और अभिमान का जिसने पूरी तरह हनन कर दिया, मिटा दिया, वो है हनुमान। कभी कोई अभिमान अपने पास फटकने नहीं देते, अभिमान को बिल्कुल मिटा देते। और जब अभिमान मिट जाता है तो वो व्यक्ति कितना भी बड़ा काम करे उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। कर्तृत्वाभिमान है ही नहीं, बोले सब राम जी कराने वाले। कहते तो हम लोग भी हैं, अरे आप लोगों का आशीर्वाद है जो आज ये कुर्सी मिल गई और ये पद मिल गया, सब आपका आशीर्वाद है। पर मन में, वाणी से तो बोलता है कि आपका आशीर्वाद, पर मन में तो यही सोचता है मैंने ऐसा दाव लगाया, तब जाकर के विपक्ष को कोने में बैठाया और तब आज राजा बन पाया। तो मन में अहंकार रहता है
मेरी बदौलत ऐसा हुआ, मैंने ऐसी योजना बनाई। कोई बिरला ही होता है जो अभिमान को मूल से मिटा करके भगवान को महत्व देता है। हम लोगों की आदत क्या है, कोई काम बिगड़ गया, क्या करें भैया, ईश्वर की मर्जी है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उनको मंजूर नहीं था, नहीं हो पाया, और बन गया। अरे साहब, हमने दिन रात एक कर दी, इतनी मेहनत करी, तब जाकर के ये पोजीशन बनी, तब जाके हमको सफलता मिली। तो सफलता में अपनी मूछों पर ताव मारते हैं और विफलता में ईश्वर के माथे मढ़ देते हैं। ईश्वर को मंजूर नहीं था, नहीं हुआ। परंतु भक्त वह है कि बने या बिगड़े दोनों में हरि की कृपा को देखे, उनकी मर्जी पर छोड़ दे। तो जो सब में हरि का दर्शन करे और प्रत्येक कार्य में प्रभु का प्रभाव देखे, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। अष्टांग योग का वर्णन किया और दिव्य उपदेश सुनकर के देवहूति मां आनंद मग्न हो गईं और इतना प्रेम में डूब गईं कि उनका शरीर सरिता में बदल गया और कपिल भगवान मां से विदा लेकर के समुद्र तट पर पहुंच गए। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान सागर की उत्ताल तरंगों के बीच विराजमान हैं। मकर संक्रांति पर विशेष मेला लगता है, जब दूर दूर से लोग गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान के दर्शन पाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज मनु की 3 बेटियों में जो मझली बेटी देवहूति थी, उनका चरित्र आपने सुना। अब बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की। तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की 16 बेटियों में एक बेटी सती हैं, जिनका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ, परंतु इनके कोई संतान नहीं हुई। विदुर जी ने पूछा क्यों? बोले इसलिए नहीं हो पाई कि ससुर दमाद में थोड़ा झगड़ा हो गया, जिससे दुखी होकर के सती को शरीर त्यागना पड़ा। विदुर जी सुन के चौंक गए, ये ससुर दमाद का झगड़ा ऐसा क्या हुआ जो सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से सुनाइए महाराज। तब मैत्री जी कहते सुनो, ब्रह्मा जी के लाडले बेटा हैं दक्ष, इसलिए दक्ष को उन्होंने प्रजापति बनाया। प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है। मनुष्य का सर्वोत्तम जो आनंद है, जो चक्रवर्ती सम्राट आदि को प्राप्त होता है, उससे 100 गुना सुख पितरों को प्राप्त होता है। पितरों से 100 गुना अधिक सुख गंधर्वों को प्राप्त होता है। गंधर्वों से 100 गुना अधिक सुख कर्म देवों को प्राप्त होता है, जो कर्मों के द्वारा देवता बन जाते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं। कर्म देवों से भी 100 गुना अधिक सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है, और इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुख प्रजापति को प्राप्त होता है, और प्रजापति से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। तो सुख की भी अलग अलग श्रेणी होती है। तो सोचिए, इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुख प्राप्ति प्रभाव से युक्त प्रजापति का पद होता है। तो गर्मी तो आई जाती है जब कुर्सी मिल जाती है, तो प्रजापति को कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई। उनका बड़ा भव्य स्वागत जब देवताओं ने किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। दक्ष के आने पर सभी ने खड़े होकर अभिवादन किया, आइए आइए महाराज, स्वागत है, बधाई है। परंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे रहे। महादेव बीच में, ब्रह्मा विष्णु दाएं बाएं। अभिमानी का स्वभाव है कि उसके स्वागत में हजारों लोग हाथ जोड़ के खड़े हों, उन्हें नहीं देखेगा, और एक ने भी हाथ नहीं जोड़े या खड़ा नहीं हुआ तो उस पर उसकी दृष्टि जरूर जाएगी, ये कौन बैठा है। तो जो 3 खड़े नहीं हुए, दक्ष की दृष्टि उन्हीं तीनों पर पड़ी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखा, अरे ये तो पूज्य पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहे। नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं। पर जो
भगवान शंकर को देखा तो मूड खराब हो गया। ये तो मेरा दामाद है, दामाद का स्थान पुत्र के बराबर होता है। मैंने अपनी बेटी इसको ब्याही है और ये खड़े होके मुझे दंडोत प्रणाम, कुछ नहीं, मेरा स्वागत भी नहीं किया इसने। एकदम दक्ष का माथा इतना गर्म हुआ कि सभापति के पद पर बैठते ही इसने भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः। सारी सभा सावधान होकर के मेरी बात सुने। सभा में आश्चर्य हो गया कि सभापति तो अंत में बोलते हैं, ये श्री गणेश में ही कैसे बोलना चालू कर दी। बोलिए महाराज। बोले सिर्फ एक बात बोलूंगा, सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए। उसके बैठने उठने से सारी सभा की गरिमा गिर जाती है। कोई दुष्ट आतंकी आपके बीच आके बैठ जाए तो आप भी उसके प्रभाव के कारण शंका भरी दृष्टि से देखे जाओगे कि इनका इनसे क्या कनेक्शन है भाई, ये कैसे आ गया यहां। तो सारी सभा इसलिए आश्चर्य में पड़ गई, यहां एक से एक दिग्गज महापुरुष बैठे हैं। अशिष्ट कौन को बता रहे हैं दक्ष, असभ्य कौन आ गया यहां पर। कानाफूसी होने लगी सभा में, प्रतिक्रिया होने लगी। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें। राम राम राम। सभ्यता तो तब आती जब सभ्य लोगों में बैठे। प्रेतावासेषु घोरेषु, 24 घंटे भयंकर भूत प्रेतों के बीच में घूमता फिरता रहता है। चिता भस्मालेपः, मरघट की चिता का पाउडर लगाता है पूरे शरीर में, भस्म को लगाता है। जिस मरघट में जाने से लोग सचैल स्नान करते हैं, ये उन भूत प्रेतों को और मरघट की राख को शरीर पर लपेटे घूमता फिरता है। इसको छूने का भी धर्म नहीं है। तब लोग समझ गए मामला क्या है। शंकर जी पर नाराज हो रहे हैं ससुर साहब। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आकर के आपके दामाद हैं, जब बिटिया का विवाह किया था इनसे तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या। दक्ष ने कहा मुझे तो इसकी शकल ही पसंद नहीं थी। अरे कहां मेरी मृगलोचनी प्यारी सुकुमारी बेटी सती, और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। तुम ही बताओ कहीं से जोड़ा जमता है। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। शंकर जी को जब मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। महादेव से कहा भोलेनाथ ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, आप कहो तो मैं इनकी बोलती बंद करूं, आप तो कुछ बोले ही नहीं रहे। भोले बाबा ने इशारा किया भाई रहने दो, जो डांट रहे हैं ना वो कोई और नहीं हमारे ससुर जी ही हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो, बोलो मत। तो बेचारे नंदीश्वर शांत होके बैठ गए। अब आप किसी पर लाल पीले होके गाली दो, सुनने वाला आराम से बैठ के सुने तो मूड और ज्यादा खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पर। दक्ष ने पहले तो जम के गालियां दी और जब भोले बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया तो शाप ही दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को भाग न दिया जाए, मैं यज्ञ भाग से इसे बहिष्कृत करता हूं। और जब ये साफ दिया तो नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तिलमिला के खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला। मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है, हम भी साथ देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं और सारा गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही खिसक जाते हैं। भोले बाबा तुरंत खड़े हुए, अपने गणों को शांत किया और ले गए सबको कैलाश पर्वत पर। बोल शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा ने धैर्य का पूरा परिचय दिया तो मामला शांत हो गया। पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो हरिद्वार में कुछ दिनों बाद जाकर के विशाल यज्ञ करवाया गंगा तट पर, कनखल में। सारे देवी देवता बुलवाए पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं। विमान आकाश से उड़ते हुए जब कैलाश पर्वत से गुजरे,
जबकि देवता जानते हैं महादेव नहीं बुलाए, तो जब नहीं बुलाए तो चुपचाप थोड़ा दाएं बाएं दूर से निकल जाते। पर ना, देवता भी भोले बाबा के खोपड़ी के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। उन्हें पता न चले तो भी चल जाए कि देखो हम जा रहे हैं तुम्हारी ससुराल में। दो प्रेमियों में खटपट हो गए तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं कि बड़ा प्रेम दिखाते थे, अब देखो पड़ोसी से आपकी खटपट हो गई, अनबन हो गई, और आपके यहां कोई फंक्शन हुआ तो बहुत से लोग जानबूझ के उसी के घर जाके जूता उतारेंगे। बोले साहब बहुत कीमती हैं, हमने सोचा वहां इधर उधर ना हो जाए तो हम तुम्हारे यहां रख देते हैं, और फिर जानबूझ के कहो आप नहीं चलोगे। अब वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बहाना करेगा, नहीं नहीं आप पधारिए। अरे नहीं नहीं, आपकी तो बड़ी घनिष्ठता थी, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे, क्या चिट्ठी नहीं भूल गया होगा? तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे राम राम, ये मामला है, हमको तो पता ही नहीं था। भाई हम भी नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारी वजह से आ गए थे कि तुम भी वहीं मिल जाओगे, जब तुम नहीं तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल कैंसिल। अब आप, अरे नहीं नहीं साहब आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए, वो हमारा आपसी मामला है, होता रहेगा। अच्छा तुम कह रहे हो तो चले जाते हैं, पर हमारा तो मन खट्टा हो गया। और फिर बाहर निकल के मुस्कुराएंगे कि देखो बड़ा याराना था, अब इतने बड़े उत्सव में भी कान पे बैठे हैं पर नहीं जा रहे, और फिर वहां जाके 2-4 मिर्च मसाले के साथ वो उसी बात को सुना देंगे। अरे भाई हमको तो पता नहीं था, हम तो उनके यहां चले गए, वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तब हमको पता चला। तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। तो देवताओं के विमान ऊपर से निकले, महादेव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, पर सती जी को कौतुक हुआ, इतने विमान आकर के जा कहां रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या मामला है। अब भोले बाबा से हमको सीखना चाहिए कि भले समाज में ससुर जी ने इतनी गालियां देके महादेव को भगाया, पर धन्य है महादेव, घर में आके पत्नी से चर्चा तक नहीं करी इस घटना की। नहीं तो ससुराल में नेक कसर पड़ जाए तो सबसे ज्यादा घर में आकर के सारा क्रोध बरसता है, परंतु महादेव ने कोई चर्चा नहीं करी। आज जब सती जी ने पूछा बहना कहां जा रही हो, पता चला कि ये तो हमारे मायके में जा रही हैं, पिताजी ने बड़ा भारी यज्ञ किया है। अब सती जी को कौतुक हुआ, महादेव को मनाने लगी, बोले बाबा देखो ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। बोले बाबा ने कहा मुझे पता है, तो आप नहीं चलोगे? बोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी आई थी क्या? बोले देखो चिट्ठी तो नहीं आई, परंतु भेजी तो जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, चिट्ठी लाने वाला रास्ता भटक गया होगा। ऐसा हो सकता है देवताओं को चिट्ठी दे और महादेव को भूल जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूर दूर के लोगों को सबको चिट्ठी भेजेंगे, जो बिल्कुल खास व्यक्ति है उसी को चिट्ठी देना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है, तो उस पर प्रेमियों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और यदि वो प्रेमी बिन बुलाए पहुंच जाए, देखो तुम्हारी चिट्ठी तो नहीं आई फिर भी हम चले आए, तो वो बेचारा खुद ही क्षमा मांगने लगता है, भैया भूल हो गई, पर आपने बड़ी कृपा करी जो पधारे। महादेव मुस्कुरा के बोले देवी न भूल हुई है न चिट्ठी भेजी है, वो बुलाना ही नहीं चाहते थे हमको। बोले आप कैसे कह सकते हैं ये बात? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी आज सुनाई। सती जी ने कहा राम राम, इतने दिनों से ससुर दमाद में खटपट है वो हमें पता भी नहीं है। देखो महाराज बुरा मत मानना, भोलेनाथ गलती तो आपकी थी, स्वीकार करें। अरे जब उनका स्वागत समारोह था, सब लोग खड़े हो गए, तो आपको खड़े होने में क्या परेशानी थी? अरे उनके पिता पितामह ना खड़े हो कोई बात नहीं, आप तो दामाद थे, आपको तो ससुर जी का सम्मान करना चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है, आप चलिए मैं समझाऊंगी पिताजी को, सब मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं गया तो जितना वहां माहौल बनेगा वो हमारे विरुद्ध बनेगा। देखो दमाद नहीं आए, बिटिया भी नहीं आई, इसका मतलब वो मामला अभी निपटा नहीं है, तो जो दबी बात है वो 4 लोगों में और फैलेगी। घर की बात घर तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसलिए भोले बाबा आप चलिए तो सही, मैं सब संभाल लूंगी। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी,
स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्ति भी देवानिसं तप्यति मर्मताडितः। कोई बाण मार दे उसका घाव तो हम दवा से ठीक कर लेंगे, परंतु जो वाणी का घाव होता है शब्दों के द्वारा, वो कितना भी कोशिश कर लो वो घाव जल्दी ठीक होता नहीं, दिन रात चुभता है। तुम्हारे पिता के वो कड़वे शब्द आज भी हमको चुभ रहे हैं, तो इसलिए ना हम जाएंगे, और हम गए तो जैसे उनका स्वागत समारोह साफ समारोह में बदल गया था, ऐसे यहां पे भी कोई भयंकर उपद्रव खड़ा हो जाएगा, तो न जाना ही ठीक है। और मेरा वचन मानो, तुम भी वहां जाने का विचार त्याग दो। मेरे संबंध से तुम्हारा भी अपमान हो सकता है। अब सती जी क्रोध भरी आंखों से महादेव को निहारने लगी। मायके में जाने से मना हो जाए तो माताओं का चेहरा बहुत भयंकर हो जाता है। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, जो आपको उचित लगता हो सो करो, पर इतना जान लो मैं नहीं जाऊंगा। सती जी ने कहा तो ठीक है, मैं चली जाती हूं, और प्रणाम करके निकल गई। भोले बाबा समझ गए तो रुद्रगणों से कहा तुम भी जाओ भाई, इनको आदर पूर्वक घर पहुंचाओ। तो भूत प्रेतों की मंडली भी साथ में चल पड़ी। बोलो सती महारानी की जय। पहुंची यज्ञशाला में, किसी ने भी स्वागत नहीं किया। बहनें भी स्वागत कर रही हैं, मिल रही हैं, पर एक दूसरे को इशारा करके हंस रही हैं, देख बिना बुलाए आई है, पिताजी ने चिट्ठी थोड़ी भेजी थी, सब पता है हमको। सती जी सब सुन रही हैं, समझ रही हैं, पर क्या कहें। सच्चे मन से यदि हृदय से लगाया तो केवल उनकी मां ने, जो बेचारी खिन्न दुखी बैठी थी। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर बिटिया दमाद कोई नहीं आया, मैं कैसे बुलाऊं। पर जहां पुत्री को देखा आनंद में भर गई। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ये मिली। एक मां ने सती को हृदय से लगाया, मन को सती को शांति भी मिली, पर पिता दक्ष ने तो सती को देखते ही मुंह घुमा लिया। सती जी को बहुत बुरा लगा, पर पिता मान करके मन को संतोष कर लिया, कोई बात नहीं पिताजी हैं। पर यज्ञशाला में आके जब देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से रखे हुए हैं, पर महादेव का न कहीं नाम न कोई भाग। अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम। पूरे यज्ञ में जब महादेव का नामो निशान नहीं मिला, अब माता सती से सहन नहीं हुआ, और सबके बीच में अपने पिता को बुरी तरह से डांटते फटकारते हुए कहा, पिताश्री आज मुझे तुम्हें पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है। तुम शिवद्रोही हो। शिव जी मेरे प्राणाधार हैं, और शिव से जो द्रोह करे उससे मैं कोई नाता रखना नहीं चाहती। शिव 2 अक्षर का नाम एक बार भी कोई अपनी वाणी से ले तो आजन्म उसके समस्त पाप उसी क्षण भस्मसात हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंति तत्। ऐसे महादेव करुणावतार शिव से तुमने द्रोह किया, परंतु जब तक ये शरीर रहेगा हमारा तुम्हारा नाता दक्ष की पुत्री के रूप में बना रहेगा। हमारा नाता तभी टूटेगा जब ये मेरा शरीर छूटेगा। और इतना कह के महादेव के चरणों का ध्यान लगा के माता सती ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। बोलो सती महारानी की जय। जो रुद्रगण साथ में आए थे वो क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे, परंतु यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा रक्षोहण मंत्र छोड़ा, अपसर बंधु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता रह ते नश्यंतु ममाज्ञया। परिणाम यह हुआ कि तमाम देवता प्रकट हो गए, मार पीट करके भूत प्रेतों को वहां से भगाया। नारद जी उस यज्ञ में थे, उन्होंने दौड़ लगाई, सीधे महादेव के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा आओ नारद जी क्या खबर है। वो नारद जी ने कहा महाराज
खबर अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बोले जैसे सरकार हम थे वैसे ही आज आप हो गए। क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि माता गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए, दुष्ट दक्ष ने बेटी को मिलना तो दूर रहा, ऐसा धक्का मार दिया कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, खबर कितनी चटपटी बनाई जाए। नारद जी ने अपने ढंग से खबर सुनाई तो महादेव का क्रोध में एकदम भ्रकुटी तन गई, जटा उखाड़ के पटक दी। वीरभद्र प्रकट हो गए। महादेव ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, वीरभद्र जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र जो विकराल काल बन के वहां से चले, कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजक कपाल माली विबुधा युधा युधा, मूर्तिमान काल बन के जब चले, भूत प्रेतों की लाखों की भीड़ संग में चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए इतना भयंकर तूफान आ गया, आंधी, जिसे दूर से ही यज्ञ में बैठे देवताओं ने देखा। आप उसमें बोले देखते कैसी भयंकर आंधी आ रही है। एक ने कहा ये आंधी का समय तो नहीं था, ये इतनी भयंकर आंधी ये अचानक कहां से आएगी। एक बोला मैं समझ गया कहीं डकैती पड़ी है, कोई डकैत हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं जो लूट करके भाग रहे होंगे, इसलिए इतना धूल उड़ रही है। एक बोला जाने दो भाई, इस समय लुटेरे कहां रहे, आजकल तो बड़े बड़े दुष्ट आतताई या तो जेल के भीतर हैं या सीधे ऊपर जा रहे हैं। इस समय लुटेरे होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बड़ा कठोर दंड शासन चल रहा है। वातान वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरहि जीवति होग्रदंड, गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। देवता लोग बातें कर रहे थे कि वातान वांति, ये वायु का भी रूप नहीं है, तो नहीं संति दस्यवः, ये दस्यु भी नहीं हो सकते, डकैत भी नहीं हो सकते, क्योंकि डकैत यदि दौड़ते भी हैं तो इतना तूफान तो कभी नहीं आता, और इसलिए भी बदमाश डकैत नहीं हो सकते क्योंकि प्राचीन वरहि जीवति होग्रदंड। महाराज प्राचीन वरहि का इस समय राज्य चल रहा है, जो कठोर दंड देने वाले हैं, किसी को भी बिल्कुल क्षमा नहीं करते, सीधे मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए भैया इस समय ये दुष्ट आतताई भी नहीं हो सकते। तो ये मामला है क्या, और जब तक समझ पाते तब तक तूफान ने यज्ञशाला को आके घेर लिया। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता घबराए, भागो। वीरभद्र ने भूतों को आदेश दिया, पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ यहां से कोई नहीं जाएगा। सारे देवताओं को बंधक बना लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, खम्भों से बांध दिया। कोई यज्ञशाला उखाड़ने लगे तो कोई भंडार गृह में घुस करके खीर की कढ़ाई में कूद करके हर हर महादेव पुकारने लगे। सारा भंडार चौपट कर दिया, सारी यज्ञशाला तहस नहस कर दी। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, एक मुक्का मारा तो पूषा की देवता की 32 बाहर आके गिरी, भग देवता की दोनों आंखें बाहर निकाल ली, और अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस दक्ष को ही सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया, और महादेव की जयकारा करते रुद्रगण तो भाग गए और खंडित हुए। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था पर मैं नहीं गया, क्योंकि हमारे महादेव नहीं गए तो हम क्यों जाएं, और इसलिए नारायण भी नहीं गए। तो जिस यज्ञ में लक्ष्मी नारायण माने ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं गए तो तुम लोग क्यों चले गए। देवताओं ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई। जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले तो चलो माफी मांगो महादेव से। सब आए, चरणों में गिरे, सबने महादेव से क्षमा मांगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर, सभी गाइए। गौरम करुणावतारम संसार सार
वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम। बोल शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव खुश हो गए। क्या चाहते हो? भृगु जी ने कहा महाराज पूरी दाढ़ी निकाल दी, बिना दाढ़ी के नहीं रहा जाता। बोले बाबा ने कहा तो पूरी तो नहीं देंगे, बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी, जाओ। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मुझे तो इतना जोर का मुक्का मारा, सारी बत्ती सी निकल गई, अब भोजन कैसे करूंगा महाराज, दांत नहीं रहे। भोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। तो भग देवता बोले मेरी तो दोनों आंखें फूट गई, कैसे देखूंगा संसार को। महादेव ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, ये सामर्थ्य हम तुम्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार से महादेव ने करुणा करके सबको ठीक कर दिया। अंत में सबने कहा उस यज्ञ को भी पूरा करवा दीजिए महाराज। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमारा भाग ही नहीं है। तब सबने समझाया महाराज हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। महादेव आज से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी यज्ञ सामग्री अवशिष्ट बचेगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। बोले बाबा बोले ठीक है भैया, जो ही राम सोई राम, जो बच जाए वही सही। राजी होके आए, बोले बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का धड़ तो धरा है और सिर स्वाहा हो गया है, अब कैसे बुलाएं? तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके और दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। और जैसे ही जीवित हुए दक्ष चरणों में गिर के स्तुति करने लगे। पर बकरे का मुंह लगा तो बकरे की भाषा में ही बोलने लगे। महादेव मुस्कुराने लगे, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी महादेव की पूजा करके भक्त लोग बम 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 बोलते हैं। गाल बजा के बम 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 बोलने से बकरी जैसी आवाज होती है, तो भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे महादेव प्रसन्न हो गए, तुरंत श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। सभी ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा कि मुझ में और भगवान शिव में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भोले बाबा से द्रोह करके जो मेरा भक्त बनना चाहे मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णोः विष्णोस्य हृदयम शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। हरि के हृदय में हर विराजमान है, हर के हृदय में हरि विराजमान है। हर और हरि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम में किसी भी प्रकार से इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कन्या विवाह के बाद पति को परमात्मा की तरह मान के प्रेम करे, अच्छी बात है। और पति परमेश्वर मान करके प्रेम करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सास ससुर को भोजन ही न दे, देवर जेठ को घर से निकलवा दे, हैं? किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो पति से मतलब है, हमारा तो विवाह उसी से हुआ है, तो क्या पति प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। पतिव्रता का तात्पर्य यह है कि पति के साथ उनके पूरे परिवार का यथोचित आदर सम्मान करे। सबका सम्मान करेगी परिवार का, तभी तो पति प्रसन्न होंगे कि हमारे परिवार को लेके चल रही है। भाई कितने तो ससुर हो जाते हैं, केवल एक ही ससुर नहीं होते, पति के पिता तो ससुर हैं ही, फिर मम्मियां ससुर, फपुआ ससुर, ककिया ससुर, कई प्रकार के दूर दूर के भी ससुर जी होते हैं। उन सबका आड़ मर्यादा सम्मान करना पड़ता है भाई, तभी प्रसन्नता परिवार में रहती है।
उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए, चाहे राम जी हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे देवी मैया, चाहे गणपति जी महाराज, इष्ट एक हो, परंतु आदर सभी देवताओं का करना चाहिए। अनादर किसी देवता का न करे, सम्मान सबका, पर आराध्य इष्ट एक ही होना चाहिए। भगवान ने सबको समझाया। माता सती ने जो शरीर त्यागा, वो फिर अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती के नाम से, उमा नाम से प्रकट हुई, और फिर कठोर तप करके देवादिदेव महादेव को पुनः पति रूप में प्राप्त कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति, देवहूति और प्रसूति। हम महादेव की महिमा सुनिए, थोड़ा भोले बाबा का स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा, बेटों की चर्चा करते हैं। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणं बोले, सांब सदा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, त्रिनयन शंकर तव शरणं बोले, हय शंकर तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं बोले, भुजंग भूषण तव शरणं भोले, भुजंग भूषण तव शरणं भोले, भुजंग भूषण तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, बोले कैलासवासी, बोले कैलासवासी, बोले हे अविनाशी, बोले कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पशुपति बाबा तव शरणं बोले, पशुपति बाबा तव शरणं बोले, पार्वती पति तव शरणं बोले, पार्वती पति तव शरणं बोले, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, उमा महेश्वर नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, उमा महेश्वर नमः शिवाय, राम
शाम्ब सदा शिव नमः शिवाय शाम्ब सदा शिव नमः शिवाय शिव गंगाधर नमः शिवाय शिव गंगाधर नमः शिवाय भुजंग भूषण नमः शिवाय भुजंग भूषण नमः शिवाय ओंकारा शिव नमः शिवाय ओंकारा शिव नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें आकुति, देवहूति, प्रसूति, मनु की तीनों बेटियों के बारे में बताया। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बेटा हैं। पहले उत्तानपाद की कथा सुनो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक बेटा है। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। पर सुरुचि ही प्रेयसी, महाराज को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम हो गया। न इतरा, अन्य जो दूसरी सुनीति है उससे उनका अनुराग नहीं हुआ और उसको अलग कर दिया। और विवेक पूर्वक विचार करके देखें तो हम सब की भी यही स्थिति है। हम सब उत्तानपाद हैं। कैसे? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में प्रत्येक जीव 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहता है। इसलिए हम सब उत्तानपाद हुए। अब हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सुनीति और सुरुचि। बुद्धिमानी है सुनीति, मनमानी है सुरुचि। दो प्रकार की अवधारणा के लोग रहते हैं। एक कहते हैं हम तो नीति के अनुसार चलते हैं, नीति विरुद्ध कोई काम ना हम करते हैं ना हमको पसंद है, देख नहीं सकते। और कुछ लोग कहते हैं ये सब नीतियां पुरानी पड़ गई, नया जमाना है, 21वीं सदी है, जो समझ में आवे सो करो, अच्छा बुरा खुद निर्णय लो, अपनी रुचि के अनुसार चलो, अपने विवेक के अनुसार चलो। वो है सुरुचि। दोनों के नाम से सु हटा दो तो एक हुई नीति, दूसरी हुई रुचि। तो कुछ नीति के अनुसार चलते हैं, कुछ रुचि के अनुसार चलते हैं। पर प्रायः प्रत्येक उत्तानपाद को रुचि से प्रेम है, उतनी नीति से नहीं है।